अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको अडोब प्रीमियर की क्लास नंबर 11 के अंदर। आज की क्लास में हमने कुछ नई चीज़ें देखनी है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखे थे। मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे ट्रांजिशन इफेक्ट आप कहाँ से ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखना है कि अगर आप एक ही वीडियो के ऊपर डबल वीडियो को रन करना चाह रहे हैं, यानी एट द सेम टाइम दो वीडियोज़ को दिखाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ये वीडियो है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी के ऊपर एक दूसरी वीडियो चल रहा हो, यानी कि ये दो देने के देखिए एक सेपरेट जो है ना हमारी वीडियो क्लिप थे जो कि मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। अब मैं लेट्स सपोज के चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो क्लिप है हमारे यहाँ स्क्रीन के एक साइड पे चलता रहे, यानी हमारे एट द टाइम दो वीडियोस दिखी, यहाँ पर 3 वीडियोस दिखाना चाह रहे हैं आप एट द टाइम। तो फिर आप उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आज की क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखनी है, ट्रांजिशंस देखनी है, यानी इसके अंदर इफेक्ट्स देखने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको जो है ना बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैंने 2 वीडियोज़ को ला के रखा हुआ, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा वही सारा क्लिप में चल रहा है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को जो हमारे पास आगे जो सेकेंड क्लिप है इसका, ये हमारा पहला क्लिप था ये वाला, और ये हमारा सेकेंड क्लिप पड़ा था। अभी मैं ऐसे करता हूँ, इसी को यहाँ पे ड्रैग करके ऊपर वाले पे ले जाता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाली वीडियो ट्रैक के ऊपर ले गया और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ट्रैक एट द टाइम है। अब हमें देख कौन सा रहा है, अभी हमें सबसे पहले ऊपर वाला देख रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ ऊपर होगी हमें पहले देखेगी। अगर इसको मैं रीशफल कर दूँ, दोबारा ऊपर नीचे कर दूँ, तो फिर इसका व्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास V1 और V2 के ऊपर हमें दिख रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, जो ऊपर चीज़ होगी वो हमें देखेगी। यहाँ से भी हमारे पास आ रहा है ये वाला क्लिप। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो हमें नीचे वाला देखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 वीडियोस रख ली। बेशक आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप 2 कर सकते हैं। अब मैंने इन्हीं को उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब उसके बाद हमने करना है कि हमें चले जाना यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर, इफेक्ट्स कंट्रोल। अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो आप जाके चेक कर सकते हैं विंडो में जाके। यहाँ पे आपके पास ये इफेक्ट्स कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको जाके ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा ऑप्शन, आपने इसके ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का होगा, मोशन, ओपेसिटी, टाइम, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर देख रहा होगा। तो इसके अंदर हमने करना है कि यहाँ पे हमने चले जाना है मोशंस के अंदर। मोशंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखेंगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी पोजीशन आ रहा है, स्केल आ रहा है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास रोटेशन आ रहा है। ठीक है, एंगल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ओपेसिटी भी आ रहा है। तो अब हमने करना है क्या है, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ हमारे पास आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोजीशन, यानी अपनी वीडियो को पोजीशन को चेंज करना है। तो वो कहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो ना वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज कि एक्स एक्सिस को जो है एक्स एक्सिस को जो वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे इसको मैं आगे की तरफ मूव करूँगा। देखिए इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाऊंगा तो देखिए हमारी वीडियो यहाँ से मूव होना स्टार्ट कर। आप यहाँ पे गौर करें, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारी जो है वीडियो भी आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अब इसको ड्रैग करते जाएँ तो देखिए आपकी वीडियो भी आगे इसी तरह मूव होता चलता जा रहा है आगे। अगर मैं यहाँ से करूँ तो क्या होगा कि हमारी वाई की वैल्यू है जो ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट होगी। देखिए मैं इसको इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, देखिए ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट। अगर आप इसको इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी आप इसकी पोजीशन को चेंज करवा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ रहा है स्केल। अब स्केल क्या करते हैं, स्केल हम बेसिकली इसकी जो साइज़ की सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 100% स्केल सेटअप आ रहा है, यानी इसका जो फुल स्क्रीन प्रीव्यू दिखा रहा है अभी हमें। अगर मैं चाहूँ कि इसकी स्केल को थोड़ा सा इसकी यानी वीडियो को छोटा कर दूँ, तो यहाँ पे मैं इसको छोटा करता हूँ। यहाँ से इसकी वैल्यू कम करेंगे तो देखिए हमारी वीडियो को छोटा कर दिया इसने। अब ये बेसिकली आपको मैं बताना चाह रहा था कि हम अपनी वीडियो के ऊपर वीडियो किस तरह चला सकते हैं। देखिए हमारे पास ये एक वीडियो ये है और एक वीडियो ये है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो एट द टाइम दोनों वीडियोज़ प्ले हो रही हैं। अब सिर्फ हमने करना क्या कि मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो क्लिप को यहाँ किसी कोने में सेट करूँ, ये एक साइड में देखिए इसके ऊपर आ रही है बिल्कुल। तो फिर हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जाके इसकी एक्स वैल्यू को चेंज करना है पहले, यानी बिल्कुल एक आपने इसको राइट साइड पे लगाना है। तो यहाँ पे इसकी जो एक्स वैल्यू उसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल साइड पे हो जाएगी। और देन इसके बाद हमने इसके जो वाई की वैल्यू है उसको हमने चेंज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस तरह
और इसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वाई की, ये भी चेंज होना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ माइनर सा, तो ये देखें। अब यहाँ से इसको मैं दोबारा से प्ले करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है। देखें, अब हमारी वीडियो भी एक साइड पे सेट हो गई और हमारा दूसरा क्लियर। और शायद लैग की इस वजह से कर, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ऊपर रेड लाइन शो कर रही है, इसमें कि हमारी वीडियो सही से रेंडर नहीं है, फिर इसको जो प्रीव्यू है रेंडर नहीं है सही से, इस वजह से यहाँ पे वो रेड लाइन शो कर रहा है। तो आप इसको एंटर करके रेंडर कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट फॉर टाइम सेविंग इसको रेंडर नहीं कर रहा, ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे इसकी आप पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पोजीशन डायरेक्टली सेट करना चाहें, आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये देखिए इसका ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएगा। आप इसकी मदद इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ से ये देखिए बड़ा छोटा पकड़ के खींच के बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, फोटोशॉप में तो कंट्रोल टी था ना, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल बॉक्स आ जाएगा। इसको यहाँ से ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट ये हमेशा डायगनल छोटा बड़ा होगा, यानी एक प्रोपोर्शनली किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको खींच के बड़ा छोटा कर सकते हैं ऐसे। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास एक आ रहा है यूनिफॉर्म स्केल, अगर आप इसको ऑफ कर दें, अब इसको जब भी खींचूंगा ना तो देखिए जी किसी फॉर्म में भी स्केल होना स्टार्ट हो गया, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको आप हमेशा यूनिफॉर्म स्केल को ऑन ही रखें, ताकि जब भी इसको छोटा बड़ा करें आप इसको पूरा प्रोपोर्शनली, यानी चारों साइडों से इक्वली छोटा बड़ा हो, ताकि इसकी जो साइज़ है वो ख़राब ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पोजीशन से क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, स्केल से हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रोटेशन। अब रोटेशन से हम इसकी डायरेक्शन को, यानी इसको रोटेट करवा सकते हैं, यानी आप जिस एंगल पे रोटेट करना चाहें आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करें, देखिए हमारे पास एक छोटा सा सर्कल बना आ रहा है, आप इसको ड्रैग करके भी यहाँ से रोटेट करवा सकते। देखिए मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग किया है, देखिए पूरा का पूरा ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको रोटेट करवाना चाहें तो यहाँ से आप इसको ईजिली रोटेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा यहाँ पे रोटेशन वाला सीन, कि हम यहाँ से रोटेट कैसे कर सकते हैं पोजीशन में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एंकर पॉइंट। अब ये एंकर पॉइंट क्या होता है, बेसिकली एंकर पॉइंट दिस इज, ये आपका एंकर पॉइंट होता है। आप इसको ड्रैग करके किसी भी जगह पे रख देंगे, होगा क्या, अब लेट्स सपोज कि मैं इसको स्केल करता हूँ, ठीक है। जब मैं स्केल करूँगा तो देखिए बिल्कुल एक कोने की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसका जो मिड पॉइंट है, किसी ने फोटोशॉप किया उसको पता होगा कि फोटोशॉप के अंदर जब आप कंट्रोल टी की तो उसका एक मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट। अगर आप मिड पॉइंट उठा के किसी कोने में रख दें तो जब आप उसको कंट्रोल टी करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, तो एक कोने की तरफ छोटा बड़ा होता है। तो क्योंकि हमने इसका पॉइंट यहाँ पे रख दिया, अभी सर यहाँ पे इसको मैं रोटेट करूँगा तो इस सेंटर के जहाँ पे हमने इसका मिड पॉइंट रखा है ना, एंकर पॉइंट, इसके गिर्द ये रोटेट होगा, ठीक है। इस तरह करके आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक देखिए एक आ रहा है रीसेट पैरामीटर्स, यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपकी जो ओरिजिनल सेटिंग है ना, एक्चुअल सेटिंग, ये एक्चुअली उसी भी जो है ना रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उस तरह मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसका एंकर पॉइंट भी इसने सेट कर लिया वापस अपनी जगह पे, और इसका जो पोजीशन था वो हमने यहाँ से छेड़ा हुआ था, यहाँ पे इस वजह से चेंज हुआ। अब देखें यहाँ पे मैं इसको उठा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ इस जगह पे, तो देखें अब ये बिल से नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि हम किस तरह अपनी एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो क्लिप ला के रख सकते हैं। अब इसको मैं दोबारा प्ले करवाता हूँ, देखिए एट द टाइम 2 वीडियोस प्ले हो रही हैं। अब इस तरह आप 3rd वीडियो ले आएँ, क्योंकि ये हमारा आगे वाला वीडियो ज़्यादा है, तो उसको मैं ट्रिम करवा के यहाँ से छोटा कर दूँ, ताकि ये बिल्कुल दोनों एक बराबर हो जाए, साथ में इक्वल हो जाए। ये देखें आप यहाँ पे एट द टाइम 2 वीडियोस रन कर रही हैं। अब अगर इस तरह आप चाहें तो आप एक 3rd वीडियो भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास वीडियोस के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक ये क्लिप ले आता हूँ, बेशक यहाँ पे ला के रखते हैं और इसको इस तरह हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा इस साइड पे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से, ज़्यादा आपके पास ये आ रहे हैं तो इनको आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज सेट कर लिया। आप देखिए यहाँ पे फुल आ रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जाके इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, और इसी तरह हम इसके स्केल को जाके चेंज करके मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ से अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, यानी खुद से ही छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ताकि मुझे ना करना पड़े। देखिए हम यहाँ पे इस हो गया, और इसको मैं यहाँ पे लेट्स थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। अब इसको हम प्ले करते हैं, हो सकता है थोड़ा लैग करें, क्योंकि इसका जो प्रीव्यू रेंडर है, रेंडर प्रीव्यू बिल्कुल भी नहीं है, देखिए थोड़ा सा लैग कर रहा है।
तो यहाँ पे अब फ्रेम्स ज़्यादा हैं, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा रेंडर करने में, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको स्किप करूँ। आप एंटर करेंगे तो आपका ये रेंडर हो जाएगा, और रेंडर होने के बाद आपको जो स्मूथ प्रीव्यू दिखाएगा आप उसको देख सकते हैं। यानी देखें एट द टाइम 1, 2 एंड 3 वीडियोस हमने रन की हुई, यानी एक टाइम के ऊपर हम 3 वीडियोस को चला रहे हैं। तो आई होप कि आपको आज वाली ये क्लास क्लियर होगी होगी कि हम किस तरह यहाँ पे अपनी जो है ना वीडियोस को एक एट द टाइम रख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस को कटा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज वाली अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने का राइट नहीं किया हुआ। मैं आपको मिलूंगा नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।